भाई ये सबका फेवरेट है और ये सबको अच्छा लगता है, राइट। पीछे जाकर पीछे 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 हिस्ट्री में जाकर देखेंगे, सबको अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ये डाइवर्जेंस आ गया, मजा आया, राइट। भाई हजारों डाइवर्जेंस जो फेल हो गए हैं, कभी उनको भी देखा है आपने? और जब डाइवर्जेंस फेल होकर जो मूव आती है बड़ी, वो कभी आपने देखा है? वो कोई नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि भाई लोगों ने तो यही पढ़ा है ना किताब में। और जितने भी यूट्यूब वीडियो बने हैं वो डाइवर्जेंस के ऊपर ही बने कि बेयर डाइवर्जेंस दिखाओ मार्केट गिर गया, बेयर डाइवर्जेंस दिखाओ मार्केट गिर गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट 2-3 हफ्तों से इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ जेल करे। हमारी मेथड्स में, ऑलरेडी हमारी स्ट्रैटेजीज में हम कोशिश कर रहे थे कि इंडिकेटर्स को इंक्लूड करके ट्रेडिंग सिस्टम बनाए या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए कि इंडिकेटर्स आप ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंडिकेटर यूज करने में आपको तकलीफ हो रही है, बहुत बार इंडिकेटर्स आपको फॉल्स इंडिकेशंस देते हैं। तो इसीलिए उन सब क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए एक इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियो आपके साथ आज शेयर करूंगा और आज हम इंडिकेटर के ऊपर चर्चा करेंगे। शीर्षक है कि आर इंडिकेटर्स यूजलेस? क्या इंडिकेटर यूजलेस हो चुके हैं? क्या इंडिकेटर बेकार हो चुके हैं? नहीं, इंडिकेटर यूजलेस नहीं है, इंडिकेटर बेकार नहीं है, बस उनको यूज करने का सही तरीका आना चाहिए, सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिकेटर्स को सही तरीके से यूज करेंगे और हम आज के एपिसोड में 2 बहुत ही यूनिक तरीके आपको बताएंगे इंडिकेटर्स को यूज करने का। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूनिक तरीका हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत हाई एक्यूरेसी है उन तरीकों की और बहुत ही एडवांस्ड तरीके हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, ये जो तीन बेसिक डिफिकल्टीज हमें इंडिकेटर को यूज करने में इसीलिए आती है क्योंकि हम इंडिकेटर के मतलब को नहीं समझते, हम इंडिकेटर के पर्पस को नहीं समझते। तो पहले हम बेस से शुरू करेंगे, अपने बेस को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, यहां पर मैंने ये लिखा है कि इंडिकेटर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं। मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं। वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन किन से डिराइव की जाती हैं? वो डिराइव की जाती हैं प्राइस से, वॉल्यूम से या ओपन इंटरेस्ट से, राइट। ओपन इंटरेस्ट की डेटा से। तो प्राइस से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे RSI है या स्टोचैस्टिक्स है या MACD है, मूविंग एवरेजेस हैं, ये सब प्राइस से डिराइव होती है, राइट। जब हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम की बात करते हैं, हम MFI की बात करते हैं, वो वॉल्यूम से डिराइव होते हैं। और जैसे कि हम कभी कभी PCR की बात करते हैं, पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं, राइट, तो वो ओपन इंटरेस्ट से डिराइव होती है। तो इंडिकेटर, सबसे पहली बात, इंडिकेटर डेरिवेटिव होता है, राइट। डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव यानी कि सेकंड, जिसे हम बोलते हैं ना कि मॉडिफाइड होता है, राइट। तो प्राइस जो होता है वो रॉ होता है प्राइस, और इसको मॉडिफाई किया जाता है तो इंडिकेटर बनता है। तो आप ये चीज समझ लो कि कोई भी चीज अगर आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज करोगे तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा और वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। कोई भी चीज आप उसकी डिराइव्ड फॉर्म में अगर उसे यूज करोगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत लैग आ जाए या उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं हो जितना रॉ फॉर्म में होता है, राइट। तो यह चीज याद रखिएगा कि इंडिकेटर डिराइव्ड होता है। रॉ चीजें होती हैं, जैसे प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ये सब होती हैं, वो रॉ होती है। इनसे इंडिकेटर डिराइव होकर होता है, राइट। हम टेक्निकल एनालिस्ट, हम जनरली जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं इन इंडिकेटर्स को इंप्लॉय करते हैं, इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकली देखते हैं कि इंडिकेटर ये कैसा बिहेव कर रही है प्राइस के साथ, और फिर हम उन बेसिस पे एनालिसिस करके अपनी एंट्री और अपनी एग्जिट को रिफाइन करते हैं, राइट। रिफाइन करते हैं अपनी एंट्री और अपने एग्जिट्स को, राइट। इंडिकेटर जनरली 2 तरह के होते हैं, ओवरलेज होते हैं और ऑसिलेटर्स होते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है ये चीज समझना। आप में से बहुत लोग हैं जो आप लोग समझते नहीं है कि इंडिकेटर क्या है,
ऐसे बहुत लोग हैं जो नए हो सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि इंडिकेटर होते क्या है। देखिए, ऑसिलेटर्स होते हैं और ओवरलेज होते हैं। ओवरले किसे बोला जाता है? जो प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, जैसे कि बॉलिंजर बैंड प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, मूविंग एवरेजेस प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, राइट। डॉनचिन चैनल्स प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, उनको ओवरले बोला जाता है। ऑसिलेटर्स किसे बोला जाता है? जो प्राइस के नीचे, राइट, प्राइस के नीचे, जैसे आरएसआई ऑसिलेट करता है एक रेंज में, राइट, उसे ऑसिलेटर बोला जाता है। स्टोचैस्टिक्स, रेट ऑफ चेंज, विलियम परसेंटेज आर, सीसीआई, ये सब ऑसिलेटर्स हैं जो प्राइस से अलग प्लॉट किए जाते हैं। तो दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं और हम इन दोनों तरह के इंडिकेटर्स की आज बात करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाई इंडिकेटर्स आर यूज, हम इंडिकेटर को एक्चुअली यूज क्यों करते हैं, इसका यूज केस क्या है। देखिए, सबसे पहला यूज केस है कि हम पास्ट मार्केट ट्रेंड को रीड करते हैं और कोशिश करते हैं उन पास्ट मार्केट ट्रेंड, मतलब कि पहले एक हिस्ट्री में हम जाके देखते हैं कि अगर प्राइस कुछ XYZ तरीके से बिहेव कर रही है तो उसके साथ इंडिकेटर ने कैसा बिहेव किया, और सेम जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, राइट, वो टेक्निकल एनालिसिस का जो कि बेस है, हम उसको वही आगे अभी जैसे कि फ्यूचर ट्रेंड, पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर पास्ट में ओवरबॉट होकर करेक्शन हुआ है तो अभी अगर फ्यूचर में मार्केट अगर ओवरबॉट होगा, इंडिकेटर ओवरबॉट होगा तो करेक्शन होने के चांसेस हैं। तो हम इंडिकेटर को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और एक कोरिलेशन होता है। तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का पहला पर्पस ये होता है। दूसरा, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे इंडिकेटर जो होते हैं, अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो प्राइस एक्शन से आप ऑलमोस्ट सब चीजें रीड कर सकते हो, राइट। आप प्राइस एक्शन से मोमेंटम रीड कर सकते हो, आप प्राइस एक्शन से वोलेटिलिटी यूज रीड कर सकते हो, रेंज रीड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, सब कुछ रीड कर सकते हो। लेकिन अगर हम उनको इंडिकेटर डिराइव कर ले, उनसे इंडिकेटर बना दे तो वो बेटर समझ में आता है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो बेटर होता है। तो इसीलिए हमारी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ये होता है क्योंकि प्राइस को वो बेटर कॉम्प्रिहेंड करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इंडिकेटर्स प्राइस को कॉम्प्रिहेंड बेटर करेंगे लेकिन उन्हें कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे, राइट। तो प्राइस इज सुप्रीम, इंडिकेटर इज जस्ट एन एड ऑन फीचर, वो उसे कॉम्प्रिहेंशन, उसकी कॉम्प्रिहेंशन में हमें बेहतर वो हेल्प करता है। तीसरा होता है कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कोई भी फुल प्रूफ इंडिकेटर आज तक नहीं बना और ना कभी वो फ्यूचर में बनेगा। कभी भी कोई भी इंडिकेटर फुल प्रूफ नहीं होता है। देयर विल बी फेजेस कि जब वो इंडिकेटर काम नहीं आएगा, देयर विल बी फेजेस जब वो इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो जब रेंज बाउंड मार्केट होता है उस समय मूविंग एवरेजेस कोई काम नहीं आते, वो आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देंगे। लेकिन एक बार जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ट्रेंडिंग मार्केट में वो आपको कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, वो आपको रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल इंडिकेटर है व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग। बट व्हेन द मार्केट मूव्स इनटू अ साइडवेज जोन, जब मार्केट साइडवेज जोन में चला जाता है, मूविंग एवरेज बेकार हो जाता है। सेकेंडली, वेरिएबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजीज। ना देखिए, इंडिकेटर्स को यूज करके आप कई तरह की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम मूविंग एवरेज को यूज करते हैं तो मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बॉलिंजर बैंड से हम बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बॉलिंजर बैंड बैंड वॉक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आरएसआई से हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड किस तरह से ट्रेड करें उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजी। तो हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाती है, हमें वेरिएशन मिल जाता है अपनी ट्रेडिंग में। तो ये कुछ यूजेस होते हैं इंडिकेटर के। अब जहां जहां यूजेस हैं वहां वहां लिमिटेशन भी है। देखिए, बहुत बहुत चीज इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा कि यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट। सबसे पहला कि भाई, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज एन डिराइव्ड इंडिकेटर, राइट। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करके हम इस इंडिकेटर को डिराइव करते हैं, राइट। ये डिराइव्ड होता है। तो अब यहां पर यह दिक्कत आती है कि आप समझो कि आरएसआई आप देखोगे कि डिफॉल्ट 14 पीरियड होता है, राइट। आरएसआई जो है डिफॉल्ट जनरली 14 पीरियड्स होता है। बहुत बार क्योंकि ये मैथमेटिक है आप इसके साथ तोड़ मरोड़ सकते हो, राइट। बहुत लोग जो है आरएसआई 9 पीरियड यूज करेंगे, बहुत लोग जो है वो आरएसआई 21 पीरियड यूज करेंगे। और क्योंकि ये वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, तो इसमें बहुत सारा डिबेट हो जाता है, एक बहुत डिबेट होता है कि क्यों आरएसआई, कोई बोलेगा आरएसआई 14 इज परफेक्ट,
कोई बोलेगा आरएसआई वीकली पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई बोलेगा आरएसआई डेली पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। लेकिन प्राइस अगर ये हैमर बनेगा ना, ये अगर हैमर बनेगा तो ये वीकली पे भी, वीकली का हैमर भी उसी तरह से काम करेगा, डेली का हैमर भी उसी तरह से काम करेगा, 5 मिनट के चार्ट पे भी हैमर उसी तरह से काम करेगा। दैट इज नॉट द केस विथ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का अगर आप पीरियड चेंज कर दोगे तो वो अलग अलग सेम टाइम फ्रेम पे अगर आप पीरियड चेंज कर दोगे तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा, राइट। तो इसीलिए ये डेरिवेटिव है। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, और जिस चीज के साथ छेड़छाड़ कर दी आपने, मतलब कि अगर कोई चीज के साथ अगर छेड़छाड़ कर दी जाए या कोई चीज के साथ अगर छेड़छाड़ करना पॉसिबल है तो उसकी वायबिलिटी जो होती है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट। सेकंड होता है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट और परफेक्ट नहीं होता है। एज ए ट्रेडर, खासकर अगर हम नए ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग में नए आए हुए, तो हमारा ये गोल होता है कि हमें किसी तरह से वो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, हमें वो किसी तरह से वो एक परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, हमें किसी तरह से वो परफेक्ट सिस्टम मिल जाए जिससे हम मार्केट से पैसा बनाए। ऐसा ये चीज अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसा ना कोई सिस्टम है, ऐसा ना कोई स्ट्रैटेजी है, और ऐसा ना कोई इंडिकेटर है जो परफेक्ट है, राइट। अलग अलग ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग फेज में अलग अलग इंडिकेटर्स काम आते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो चेंज करनी होती है, राइट। सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा, और ये देखिए ये सही है, चाहे आप आज एडमिट करो, चाहे अगर आप 5 साल तक ट्रेडिंग में रहे, राइट, अगर रहे, इन केस अगर आप रहे तो 5 साल बाद आप एडमिट करो कि इनमें लैग्स होते हैं, इनमें लैग्स होते हैं। चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी इंडिकेटर हो, उनमें लैग होगा ही होगा। चाहे आरएसआई यूज करो, चाहे आप मूविंग एवरेज यूज करो, चाहे आप बॉलिंजर बैंड यूज करो, दे ऑल विल हैव सर्टेन एक्सटेंट ऑफ लैग। लैग से मेरा मतलब यह है कि प्राइस पे जो एक्शन हो रहा है वो इंडिकेटर पे बाद में पता चलेगा। तो अगर आप इसको ठीक से रीड कर सकते हो तो ये आपको जस्ट हेल्प करेगा। इसको यूज करके आप इसको रीड नहीं कर सकते। आरएसआई को इस्तेमाल करके आप कभी भी प्राइस के बारे में जो है कोई भी आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते। हां, पर अगर आप प्राइस यूज कर रहे हो तो आप जो है वो आरएसआई के बारे में वर्डिक्ट दे सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि दे ऑलवेज हैव अ लैग। चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे कोई भी ऑसिलेटर हो, उन सब में लैग होगा। और एक और एडवांस चीज है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रीपेंटिंग की। वो हम कभी और बात करेंगे कि सारे जो इंडिकेटर हैं वो अपने आप को रीपेंट कर लेते हैं क्योंकि इनका एक लुक बैक पीरियड होता है, वो हम कभी और बात करेंगे। तीसरी, फोर्थ और सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया, कि अंडरस्टैंडिंग अजम्पशंस और पैरामीटर्स, राइट। एक ही इंडिकेटर को लोग जो है अलग अलग तरीके से डिसाइफर करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से डिराइव करते हैं। सेकेंडली, पैरामीटर्स, कोई 15 पीरियड का यूज करेगा, कोई 17 पीरियड का यूज करेगा, कोई 20 पीरियड का यूज करेगा, कोई 65 पीरियड का यूज करेगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई अपने तरह से लोग उस चीज को तोड़ मरोड़ के अपने तरह से कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक और चीज है अडेप्टेबिलिटी टू द मार्केट डायनामिक्स। देखिए, मैंने इस चीज को आपके साथ पहले भी चर्चा करी थी, इस चीज को अभी भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, राइट। अगर हम 21 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करते हैं डेली पे, राइट, तो ये कभी भी आप, ये पक्की बात मैं बोल रहा हूं, ये 21 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो जरूरी नहीं है कि आवरली पे भी सही तरीके से काम करे। ये तो अलग चीज है। दूसरा मैं बोल रहा हूं, सेम टाइम फ्रेम पे सेम मूविंग एवरेज अप ट्रेंड के दौरान और डाउन ट्रेंड के दौरान एक जैसा काम नहीं करेगा। बहुत तो मार्केट की अडेप्टेबिलिटी और मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से मूविंग एवरेज चेंज नहीं होते। कोई भी इंडिकेटर चेंज नहीं होता, ना वो अडेप्ट, मूविंग एवरेज की ना अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, ना मार्केट डायनामिक्स के साथ चेंज होने की कैपेबिलिटी। कोई भी इंडिकेटर हो, राइट। मैंने आरएसआई के पीछे बहुत टाइम स्पेंड किया है, मैंने आरएसआई के पीछे बहुत मेहनत की है, राइट। और मैं इस चीज को 100% एक्सेप्ट करता हूं। बल्कि ये जितनी भी खामियां मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है, ये सारी खामियां आरएसआई में है, ये सारी खामियां जो है मूविंग एवरेजेस में, एंड आई एक्सेप्ट इट।
एंड आई एक्सेप्टेड। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप किसी सब्जेक्ट में डीप चले जाओगे, जब आप किसी सब्जेक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, तो आपको भी ये खामियां एक्सेप्ट करनी पड़ेगी टुडे और टुमारो, कभी भी। तो किसी भी, द थिंग इज दिस कि कभी भी किसी भी तरह से कोई भी इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा आपको डिपेंडेंस नहीं बनाना है। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है, और खासकर ये जो है ना नए ट्रेडर्स के साथ, नैपी में भी हैप्पी ट्रेडर्स के साथ होता है, जो होता है मल्टी कोलिनियरिटी। अब ये क्या है, ये क्या है? अब आप समझो कि आप कोई न्यूज देख रहे हो, है ना, आप कोई न्यूज देख रहे हो और आपने वो कोई अफवाह है, राइट, वो न्यूज कोई अफवाह है कि भाई एक फलान जगह पर कहीं पर कुछ हमला हुआ है, राइट, XYZ देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ अटैक। आप क्या करते हो, आप पहले न्यूज चैनल 1 चलाते हो, वो बोल रही है कि वहां पर हमला हुआ है। न्यूज चैनल 2 चलाती हो, वो बोल रही है कि वहां पर हमला हुआ है, लेकिन ये वो न्यूज झूठ है। थर्ड आप चलाते हो तो बोलती है वो वहां पर हमला हुआ है, फोर्थ चलाते हो तो बोलते हैं वहां पर हमला हुआ है। अब आप सेम न्यूज 4 अलग अलग चैनल पे देख रहे हो, सेम न्यूज 4 अलग अलग चैनल पे देख रहे हो, तो उससे क्या वो न्यूज सच हो रही है? उससे क्या वो न्यूज में कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रहा है? नहीं। और जहां आपको पता है, क्योंकि आपने वहां पर, जो बंदा वहां पर है, आपने उसको फोन करके उससे ग्राउंड रिपोर्ट लिया कि क्या भैया वहां पर कुछ झमेला हो रहा है, क्या वहां पर कुछ अटैक हुआ है? वो बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब अफवाह है। अब आपको पता है वो अफवाह है, लेकिन आप 4 5 6 चैनल्स बार बार चेंज कर रहे हो, तो आपको सेम न्यूज वो सब चैनल्स बता रही हैं, तो क्या वो न्यूज भरोसेमंद है? क्या वो न्यूज उगता है? नहीं। तो उसी तरह से हम बहुत सारे इंडिकेटर जो है ना वो मिलाकर यूज करते हैं, RSI, स्टोचैस्टिक्स, विलियम परसेंटेज आर, CCI, वो सारी चीजें आपको एक ही चीज बता रही हैं। वॉल्यूम्स के लिए मैं देखता हूं, आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम यूज करोगे, आप MFI यूज करोगे, बहुत लोग जो होता है वो डिमांड इंडेक्स यूज करते हैं, तो वो चीजें आपको, ये तीनों इंडिकेटर जो है वो आपको एक ही चीज बता रही हैं। उसी तरह से अगर आप इशिमोको क्लाउड लगा लिया, किसी ने मूविंग एवरेज लगा लिया, किसी ने गप्पी के एवरेजेस लगा लिए, किसी ने फ्रैक्टल के एवरेज लगा लिए, किसी ने डॉनचेन चैनल लगा लिए प्राइस पे, और ये सारी चीजें एक ही चीज बता रही है आपको। वो आपको ट्रेंड एक ही तरह से डिटरमाइन करके देंगे, कोई एक दिन पहले, कोई एक दिन बाद, बस उतना ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये चीज अपने जहन में इधर में डाल लो। तो खासकर नए ट्रेडर्स में यह दिक्कत होता है कि वो क्या करते हैं ना, 2 3 4 इंडिकेटर लगाते हैं और उसके बाद जो है वो, उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर RSI ने सिग्नल दिया, स्टोचैस्टिक ने सिग्नल दिया, VDMR ने सिग्नल दिया, तो ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। नहीं, वो सिग्नल स्ट्रांग नहीं है, वो सब चीजें आपको एक ही चीज बता रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे 3 3 4 4 इंडिकेटर बता रहे हैं कि यहां बॉटम बन गया। अरे वो 3 3 4 4 इंडिकेटर आप सेम चीज यूज कर रहे हैं और आपको सेम चीज बता रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। वहां गलत इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, उसे हम मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। खासकर ये न्यू ट्रेडर्स के साथ होता है, जो नए टेक्निकल, अभी कोई भी, आप आजकल बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर फ्री है, आप जाकर जैसे ही साइन इन करते हो, रजिस्टर करते हो, इंडिकेटर्स के बटन को क्लिक करते हो और वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और उसमें इतने सारे इंडिकेटर्स, खुश हो जाते हैं हम कि वाह जन्नत नसीब हो गई, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मल्टी कोलिनियरिटी। अगर एक ही इंफॉर्मेशन आपको 5 जगह से मिल रही है, तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो सेम इंफॉर्मेशन है जो 5 अलग अलग लोग आपको बता रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, अब ये देखिए, यहां पर आप ठीक से समझिए, ये एक डेली चार्ट मैंने खोला और मैंने यहां पर इस डेली चार्ट पे 3 4 इंडिकेटर प्लॉट किए हैं, है ना। यहां पर मैंने डेली चार्ट पे 3 4 इंडिकेटर प्लॉट किए हैं। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर RSI प्लॉट किया है, मैंने यहां पर स्टोचैस्टिक्स प्लॉट किया है, मैंने यहां पर जो है CCI प्लॉट किया है, मैंने यहां पर जो है विलियम परसेंटेज R प्लॉट किया है। अब आप देखो कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर मिल रही है, जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, प्राइस थोड़ा सा एक्सटेंड हुई, तो ये जो है RSI जो है वो भी ओवरबॉट हो गया, स्टोचैस्टिक जो है वो भी ओवरबॉट हो गया, CCI जो है वो भी ओवरबॉट हो गया, और विलियम परसेंटेज R जो है वो भी ओवरबॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो ओवरबॉट हुआ, ये इसमें क्या 4x स्ट्रेंथ है? इसमें क्या 4x स्ट्रेंथ है? नो,
नो, इसमें 4 गुना स्ट्रेंथ नहीं है। ये चारों चीजें आपको यही चीज बता रही है कि भैया ये ओवरबॉट हो गया। तो अगर आप 4 इंडिकेटर में देखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया ये सिग्नल। These 4 indicators are telling you the same thing कि ये ओवरबॉट हो गया है। दिस इज मल्टी कोलिनियरिटी, सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद यहां देखिए, यहां पर अब मैंने क्या किया, मैंने 4 वॉल्यूम मैंने 4 ट्रेंड इंडिकेटर्स प्लॉट किए, 4 ऐसे इंडिकेटर जो आपको ट्रेंड के बारे में बताते हैं, राइट, कि ट्रेंड अप है, कि ट्रेंड डाउन है, कि ट्रेंड चेंज होगा, वो आपको बताएंगे। यहां पर देखिए, ये पहला इंडिकेटर मैंने प्लॉट किया है वो मैकडी, दूसरा मैंने किया है एडीएक्स, तीसरा मैंने किया है पीपीओ और चौथा मैंने किया है कैप ऑफ कर्व। तो अब ये चारों इंडिकेटर आपको क्या बताएंगे, जब प्राइस यहां से गिर रही है तो इसमें भी क्रॉसओवर आया, ये भी डाइवर्जेंस हुआ, इसमें भी डाइवर्जेंस हुआ, इसमें भी डाइवर्जेंस हुआ, ये भी नीचे की तरफ मुड़ गया, वो भी नीचे की तरफ मुड़ गया, ये भी नीचे की तरफ, चारों इंडिकेटर नीचे की तरफ मुड़ गए। तो अब ये क्या चारों इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेंड यहां पर खत्म हो गया? ये आपको क्या, ये जो यहां से मूव हुआ है नीचे की तरफ, ये 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग है? अगर आप 4 सेम इंडिकेटर यूज करोगे अलग अलग नाम से तो ये 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये चारों इंडिकेटर आपको सेम चीजें बता रही है। उसी तरह से वॉल्यूम का इंडिकेटर भी होते हैं, वॉल्यूम के अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। देखिए, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ये सीएमएफ इंडिकेटर है, ये पीवीओ इंडिकेटर है, ये डिमांड इंडेक्स है, ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, ये एमएफआई है। ये चीज आपको चारों पांचों इंडिकेटर आपको सेम चीज बताएंगे, सेम चीज। इसमें भी आप डाइवर्जेंस देखिए, इस पे आप क्रॉसओवर देखिए, यहां डिमांड कर्व पर डाइवर्जेंस देखिए, यहां इस पे डाइवर्जेंस देखिए, यहां इस पे डाइवर्जेंस देखिए। तो these are telling you the same thing, these are giving you the same information। इसका मतलब यह नहीं है कि इंफॉर्मेशन 4 गुना ज्यादा, इसका मतलब यह नहीं कि वॉल्यूम यहां पर सच्ची में बहुत भयंकर वॉल्यूम बनी है, ऐसा नहीं है। और उसी के साथ साथ जैसे हम ओवरले करते हैं, जब हम चार्ट्स पे ओवरले करते हैं तो हम यहां पर देखिए, मैंने अब क्या क्या किया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या अच्छा यहां लिखा हुआ है, राइट। अगर मैं नहीं देखता तो मेरे को भी समझ में नहीं आता यहां पर मैंने क्या क्या बनाया है इसके ऊपर। अब देखिए, मैंने यहां पर क्या क्या बनाया, मैंने यहां पर मूविंग एवरेज बना दिया, मैंने यहां पर इशिमोको डाल दिया, मैंने यहां पर डॉन्चेन चैनल डाल दिया, मैंने यहां पर बॉलिंजर बैंड डाल दिया, और चाहे तो और डाल सकता था, गप्पी के मूविंग एवरेजेस डाल सकता था, मैं यहां पर फ्रैक्टल केओस फ्रैक्टल मूविंग एवरेजेस डाल सकता था, बहुत कुछ डाल सकता था। अब यहां से आप मेरी बात सुनो भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर यहां से प्राइस ब्रेकआउट हुआ, राइट, यहां से प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो क्लाउड से भी ब्रेकआउट हुआ, यहां पर प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो मूविंग एवरेज से भी ब्रेकआउट हुआ, यहां पर प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो डॉन्चेन चैनल से भी ब्रेकआउट हुआ, बॉलिंजर बैंड से भी ब्रेकआउट हुआ। तो क्या आपको यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये क्या बताता है कि ये ब्रेकआउट 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है? ये ऐसा बताता है कि ब्रेकआउट में 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आप 4-5 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? तो ये क्या ये बता रहा है? नहीं, ये वो नहीं बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि यहां ब्रेकआउट हुआ है, चारों पांचों इंडिकेटर आपको सेम चीज बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, बेसिकली हम पागल हो जाते हैं इंडिकेटर्स के पीछे, और बहुत सारे इंडिकेटर जो हैं वो हम प्लॉट करते हैं। हाँ, टेस्टिंग आप जरूर करिए, टेस्टिंग करिए, लेकिन ट्रेड इतने इंडिकेटर से मत करिए। इज दिस, बोलने का मतलब ये है कि आप जितने भी इंडिकेटर्स यूज करेंगे वो आपको ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन देगा, और इसका मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि वो इंफॉर्मेशन 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। आप बोलेंगे कि सर यार बहुत हो गया, मेरे को समझ में आ गया कि भाई आरएसआई स्टोचैस्टिक सब एक ही बताएगा, एमएफआई ओबीएस भी एक ही बताएगा, तो ये मूविंग एवरेज, ये डॉन्चेन चैनल, ये इशिमोको ऑलमोस्ट सब एक ही चीज बताते हैं, तो हम शांति कहां ले, हम शांति कहां पाए? ऐसी जगह बताइए जहां पर मुझे पीस मिले। मैं परेशान हो गया हूं ये सबसे, और मैंने देख लिया यूज करके कि ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? भाई शांति पाना है तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आप अपने हिसाब से राइट इंडिकेटर को चूज कर ले। अब राइट इंडिकेटर आपके लिए क्या है वो आपको समझना है। मेरे को आरएसआई जो है बहुत फैसिनेटिंग लगी, तो मैंने आरएसआई पे डीप काम किया, मैंने आरएसआई सीखने की कोशिश करी, मैंने आरएसआई के बारे में पढ़ा, और मैंने आरएसआई को नेक्स्ट लेवल तक, लाइक आई हैव वर्कड अपॉन आरएसआई, नेक्स्ट लेवल तक मैं आरएसआई को लेके गया। मेरा IFTA के जर्नल पे मेरा आरएसआई के ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है। तो आई चोज आरएसआई वॉज द इंडिकेटर फॉर मी, राइट, जो मेरे को चूज करना। दूसरी बार उसकी सबसे पहले लिमिटेशन समझिए। कोई भी इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो
तो उसकी लिमिटेशन आप समझो कि कहां पर वो काम नहीं करेगा, उसमें क्या क्या खामियां हैं वो समझने की कोशिश करो। दूसरा, अगर आप कोई भी इंडिकेटर को अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करते हो, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। कैसे, मैं दिखाऊंगा। दूसरा, आपको सेम टाइप नहीं, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स को अगर आपको मिक्स करना है तो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर को मिक्स करिए। जैसे कि आरएसआई और स्टोचैस्टिक आपको सेम चीज बताएगा, तो आप आरएसआई इस्तेमाल करिए और ओवरले के लिए मूविंग एवरेज इस्तेमाल करिए, या आप अंडरले के लिए स्टोचैस्टिक इस्तेमाल करिए, ओवरले के लिए बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल करिए। अब एक साथ जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया सब मत ठूसो। ओके, तो ये चीज समझिएगा। दूसरा भाई, बहुत जरूरी है बैक टेस्ट और ऑप्टिमाइज करना। आप, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले तो उसको बैक टेस्ट करना शुरू करो। दूसरा चीज, उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करो। भाई जैसे मैंने कहा कि आर्ली चार्ट पर 21 पीरियड मूविंग एवरेज उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना डेली चार्ट पे करेगा। मेरे बोलने पे आप मत मानो, जाकर उसे देखो। अप ट्रेंड पे सेम पीरियड का मूविंग एवरेज और डाउन ट्रेंड पे सेम पीरियड का मूविंग एवरेज काम नहीं करता है। अप ट्रेंड पे अलग पीरियड का मूविंग एवरेज काम करेगा, डाउन ट्रेंड पे अलग पीरियड का मूविंग एवरेज काम करेगा। जाओ बैक टेस्ट करो, मेरी बात मत मानो, राइट। तीसरा, लास्ट ये है कि भाई अपनी ओन जजमेंट और डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करनी है। ऑटोमेटिक सिस्टम, एल्गो, ये सब जो बोल के बेच रहे हैं ना, ये सब आपका लंबा काट रहे हैं। कोई भी सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, फुल प्रूफ नहीं हो सकता। बैक टेस्ट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर वो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है, अगर वो मूविंग एवरेज बेस्ड सिस्टम है, अगर वो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है, उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट ऑसम होगा, ऑसम। लेकिन आप अगर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो आपके अकाउंट का 12-22 कर देगा वो, गारंटी है। सो कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, कभी भी कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हो, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन और अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है। बहुत बार, जिसे बोलते हैं ना गट फीलिंग, बहुत बार आपका जजमेंट, आपका डिस्क्रिप्शन आपको एक स्टेप आगे रखेगा। ये चीज याद रखिएगा, राइट। तो ये आपको करने हैं इंडिकेटर। अब यहां पर देखिए, ये जनरली जो मेरी स्क्रीन या मेरा सेटअप ऐसा ही रहता है। मैं 3 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता हूं, मैं आरएसआई इस्तेमाल करता हूं, मैं वॉल्यूम जो है रॉ इस्तेमाल करता हूं। तो बेसिकली प्राइस एक्शन, नीचे आरएसआई, ऊपर मूविंग एवरेज। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि इन्हीं इंडिकेटर को या मूविंग एवरेज, आरएसआई ऐसे ही इस्तेमाल करूं। आरएसआई का पीरियड मेरा 14 रहता है, मैं पीरियड भी चेंज नहीं करता, और मैंने इसी टेम्पलेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ट्रेडिंग जो है करी है और आगे भी करता ही रहूंगा, क्योंकि आई बिलीव इन प्राइस एक्शन, राइट। और प्राइस एक्शन को मैं कंबाइन करता हूं वॉल्यूम के साथ और इंडिकेटर्स के साथ। तो ये आपका सेटअप पीस है, शांति है। देखिए, ना कोई झोल झाल, ना कोई झमेला, क्लैरिटी दिखाई दे रही है, चार्ट पे साफ दिखाई दे रहा है, आंखों को भी सुख होता है, आंखों में भी शांति मिलती है, राइट। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आपका इंडिकेटर कौन सा है, आप कौन से इंडिकेटर से ट्रेड करना चाहते हो, कौन से इंडिकेटर से आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट, जब भी हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, 2 चीजों के बारे में अक्सर लोग बात करेंगे, वो है डाइवर्जेंस और ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन। बहुत ही फेमस चीज है, बहुत ही फेमस बातें हैं, बहुत ही फेमस वर्ड है, कंसेप्ट है, बहुत बार आपने सुना होगा, और ये सबसे बड़ा मिस यूज होता है। लोग इसको मिस यूज करते हैं, यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। इंडिकेटर जो बनते हैं ना, इंडिकेटर बनने का जो बेसिस होता है, इंडिकेटर बनने का जो वजूद होता है, वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पहचानने के लिए होता है और डाइवर्जेंस बनाने। जो द होल एंड सोल मोटिव ऑफ एन इंडिकेटर क्रिएशन इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट डाइवर्जेंस एंड फाइंडिंग आउट वेदर द मार्केट कंडीशंस आर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। और ये सबसे बड़ा यूज नहीं है, मैं कहूंगा रादर इट इज अ मिस यूज। तो आइए हम इन दोनों की जो सबसे बड़ी मिसयूजेस हैं उसको हम एड्रेस करेंगे और उसको हम ठीक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सबसे पहला होता है डाइवर्जेंस। भाई डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस अकर होता है जब प्राइस और मोमेंटम एक दूसरे के साथ नहीं चल रही है। तो आप समझो कि ये भाई चार्ट है, यहां पर मैंने आरएसआई प्लॉट किया, ये जो है नीचे आरएसआई है और ऊपर प्राइस है।
तो ये हायर हाई बनाते जा रही है और आरएसआई भी इसके साथ जो है वो हायर हाई बनाते जा रहा है। अब यहां पर ये नेक्स्ट हायर हाई बनाया और किसी कारण से आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसे डाइवर्जेंस बोला जाता है कि जब प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर दे आर बिहेविंग डिफरेंटली, राइट। उसी तरह से प्राइस जब नीचे जा रही है तो आरएसआई भी जो है वो नीचे जाती है। एक लेवल के बाद प्राइस नीचे जा रही है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे नहीं जाती है। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, प्राइस और आरएसआई एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रही थी। यहां पर क्या हुआ, प्राइस और आरएसआई एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रही थी, तो यहां पर बना डाइवर्जेंस। इसी को डाइवर्जेंस बोला जाता है। और ये जो मैंने जितनी भी ये पूरी रामायण लिखी है ये आपको यही चीज समझाई है। ओके, तो ये है डाइवर्जेंस। नेक्स्ट देखिए, जहां अब देखिए हम जो भी बात करेंगे ना इस एपिसोड में हम स्टोचैस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और आप ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर देखिए ये प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई बनाती है, यहां पर स्टोचैस्टिक हायर हाई नहीं बनाती है और उसके बाद यहां पर करेक्शन होता है, राइट। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस हो गया और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बेयर डी बोलते हैं या बेयर डाइवर्जेंस हम बोलते हैं। यहां पर देखिए सेम प्राइस और जो स्टोचैस्टिक है दे आर लाइक डाइवर्जिंग, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं और उसके बाद यहां पर देखिए करेक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड बेयर डी, बेयर डाइवर्जेंस। भाई ये सबका फेवरेट है और ये सबको अच्छा लगता है, राइट। पीछे हिस्ट्री में जाकर देखेंगे सबको अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ये डाइवर्जेंस आ गया, मजा आया, राइट। भाई हजारों डाइवर्जेंस जो फेल हो गए हैं कभी उनको भी देखा है आपने? और जब डाइवर्जेंस फेल होकर जो मूव आती है बड़ी, वो कभी आपने देखा है? वो कोई नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि भाई लोगों ने तो यही पढ़ा है ना किताब में। और जितने भी यूट्यूब वीडियो बने हैं वो डाइवर्जेंस के ऊपर ही बने कि बेयर डाइवर्जेंस दिखाओ मार्केट गिर गया, बेयर डाइवर्जेंस दिखाओ मार्केट गिर गया। बेयर डाइवर्जेंस कहां फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये कोई बताएगा नहीं। क्योंकि वहां तक अभी उनका जो दिमाग है ना वो विकसित नहीं हुआ है, अभी भी वो स्टोन एज पे ही है, राइट। अभी व्हील की इन्वेंशन होगी उनकी और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और विकसित होंगे मनुष्य में, अभी वो बंदर ही है। तो डाइवर्जेंस इसे बोलते हैं, राइट। और डाइवर्जेंस के बाद एक्सपेक्टेशन यही होती है कि प्राइस स्लो डाउन हो और प्राइस नीचे आए, लेकिन कभी भी याद रखिएगा डाइवर्जेंस जो होता है वो ट्रेंड चेंज इंडिकेटर नहीं होता है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड स्लो डाउन। मैं दिखाऊंगा आपको। अब यहां पर देखिए वैसे ही ट्रेंड डाउन है और यहां पर डाइवर्जेंस आया, बुलिश डाइवर्जेंस, और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ, दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस। एक चीज, सबसे बेसिक चीज आप समझिए और सबसे बेसिक चीज आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। डाउन ट्रेंड पे बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, डाउन ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड एंड बुल डाइवर्जेंस। ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्टरी है। डाउन ट्रेंड में बुल डाइवर्जेंस मेरे ख्याल से इज एन बेरिश सिग्नल। क्या बोला सुनिए, नया कुछ सुना होगा। डाउन ट्रेंड में बुल डाइवर्जेंस इज द बेरिश सिग्नल until and unless it is confirmed by the price action। सोचिएगा इसके बारे में। अब जैसे मैंने कहा कि इट इज इजियर इन थ्योरी, मैंने आपको जाकर पहले जाकर चार्ट पे दिखा दिया कि देखिए इस तरह से डाइवर्जेंस आया, इस तरह से प्राइस गिर गई। बहुत आसान है आपको थ्योरी में बताना, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इसको ट्रेड, ये बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपको डाइवर्जेंस ट्रेड करना है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग डाइवर्जेंस, हम उस डाइवर्जेंस को प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके, वो हम देखेंगे आज के एपिसोड में। इसके बाद हम एक और चीज पे चर्चा करेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए क्या होता है, डाइवर्जेंस, बुल डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है। देखिए ये बुल डाइवर्जेंस था, ये बुल डाइवर्जेंस था, यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में ये बुल डाइवर्जेंस अपीयर हो रहा है। लेकिन क्या हुआ,
ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये भी तो बुल डाइवर्जेंस है भाई। दिस इज ऑल्सो बुल डाइवर्जेंस, दिस इज ऑल्सो बुल डाइवर्जेंस, दोनों ही बुल डाइवर्जेंस है, ये भी है ये भी है। लेकिन क्या ये ट्रेंड को मोड़ती है? नहीं, ये ट्रेंड को मोड़ती नहीं है, ये कुछ समय के लिए ट्रेंड को पुल अप करती है। तो अब हम जब बुल डाइवर्जेंस देखते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि कुछ समय के लिए हो सकता है प्राइस जो है वो पुल बैक करे, और यहां पर हम जो है स्विंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। छोटे समय के लिए बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम स्विंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? आज का शीर्षक वही है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहां देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज आपने अभी देखी, इसे डाइवर्जेंस ट्रैप बोला जाता है। ये डाइवर्जेंस ट्रैप बोला जाता है। ये इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है और किसी ने आज तक ये इस शब्द के बारे में बात भी नहीं करी है। ये है डाइवर्जेंस ट्रैप, राइट। डाइवर्जेंस ट्रैप का मतलब ये होता है कि जब इंडिकेटर्स आपको फ्रीक्वेंट डाइवर्जेंस दिखाते हैं लेकिन प्राइस जो है वो जो है डाइवर्जेंस के अगेंस्ट अपने ट्रेंडिंग डायरेक्शन में ही चलती जाती है, राइट, वो डाइवर्जेंस ट्रैप होता है। तो अब इस डाइवर्जेंस ट्रैप से कैसे निकलें, या हमें अगर ट्रेड करना है डाइवर्जेंस तो हम कैसे करें? जैसे मैंने आपको पहले वाले फ्रेम में बताया था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करेंगे और हम डाइवर्जेंस ट्रेड करेंगे। आइए अब सीधे स्ट्रेटजी में कूदते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने देख लिया इंडिकेटर के लिमिटेशंस क्या है, इंडिकेटर के एडवांटेजेस क्या है। अब हम आएंगे इंडिकेटर की स्ट्रैटेजीज पे। तो ये कैसे करना है? देखिए, डुअल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों के लिए आज 4 आवर और 1 आवर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि सर छोटे टाइम फ्रेम पे भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये बताओ। तो आज मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूं। इसे आप डेली, वीकली, इसे आप मंथली, वीकली पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। 4 आवर 1 आवर पे कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताऊंगा। 15 मिनट 1 घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं बेसिकली 4 आवर और 1 आवर पे दिखाता हूं। जनरली मैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये इस टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पे हमें डाइवर्जेंस स्पॉट करना है। जैसे ही हायर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस मिल जाए, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है और फिर ब्रेकआउट के बाद, राइट, हमारी पोजीशन हम लोगों को लेनी है, अपनी ट्रेड इनिशिएट करना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर। आइए देखते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए, ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ये, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है, प्राइस ने हायर हाई बनाई है यहां पर, और ये जो है मोमेंटम जो है, मोमेंटम ने डाइवर्जेंस बनाया है। प्राइस ने नया हाई बनाया है, नया क्लोज दिया है 4 घंटे पे, और मोमेंटम जो है यहां पर डाइवर्जेंस कर रही है। जैसे ये मिलेगा हम क्या करेंगे, हम 1 घंटे के चार्ट पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, राइट। और हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं तो हम देखते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पे यहां पर स्विंग सपोर्ट है। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए और इस सपोर्ट को तोड़े, राइट, इस सपोर्ट को तोड़े। एक चीज याद रखिएगा कि जनरली डाइवर्जेंस के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर सपोर्ट को तोड़ेगी तो एक पुलबैक का मौका भी देती है। तो आप पुलबैक का भी इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे आए और सपोर्ट तोड़े तो हमारी एंट्री हो। तो यहां पर देखिए, प्राइस ने छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे फाइनली प्राइस आया और प्राइस यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट तोड़ती है। ये जैसी सपोर्ट तोड़ती है यहां पर आपका एंट्री होता है और इस स्विंग पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो, राइट। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि डाइवर्जेंस जो होता है वो काउंटर ट्रेंड होता है भाई। ये अपने दिमाग में वापस डालो और वापस समझो। डाइवर्जेंस ट्रेड जो होता है वो काउंटर ट्रेंड ट्रेड होता है। तो हमें प्रॉफिट क्विकली बुक करना है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, राइट। तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। यहां पर देखिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया। यहां पर हमारी एंट्री थी और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा टारगेट था। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आराम से मिल गया। 1:1 तो यहीं पर मिल गया था, राइट। 2:1 के लिए वेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम। डाइवर्जेंस कैसे ट्रेड करना है तरीका।
नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है। डाइवर्जेंस आर बुलिश डाइवर्जेंस। जैसे बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे टाइम फ्रेम चेंज, राइट। हमने यहां पर 1 आवर, देखिए वो 4 आवर का चार्ट था, ये 1 आवर का चार्ट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा काम हमारे लिए करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है ना, आपको बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करना है। कहां पर शेयर करेंगे, आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में एडेड हो, स्टॉक मार्केट के टेलीग्राम ग्रुप में, टिप्स वाले, कॉल वाले, राइट, टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हो, मुझे मालूम है। वैसे बहुत सारे व्हाट्सएप के नेटवर्किंग ग्रुप में आप एडेड हो, राइट। आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, लिंक्डइन पे हो, कहां नहीं हो आप, जहां पर भी आप हो, आपसे आप ये करो कि ये जो वीडियो है, आप वो वीडियो उस ग्रुप में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस के ग्रुप में, घर के ग्रुप में, फैमिली के ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर कर दो। और शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, आपको ये वीडियो की प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा जहां से आप ये वीडियो की प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी शेयर करना है। जल्दी से वीडियो कॉपी करिए और उन सब ग्रुप में शेयर करना शुरू करिए। शेयर करके आइए, हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो पहले शेयर कर लीजिए। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस देखा, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। 1 घंटे पे टाइम फ्रेम पे आकर हम यहां पर रेजिस्टेंस को मार्क कर ली, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वहां पर बुलिश डाइवर्जेंस था, तो हमें बुलिश स्विंग ट्रेड लेना है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आके हम यहां पर रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और आपको टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस पैटर्न जानते हैं, तो यहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था, राइट। इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था। यहां से ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ज्यादा बड़ा नहीं, 2:1 का टारगेट लेना है, क्योंकि काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, इस चीज का याद रखिएगा। ट्रेंड अभी भी डाउन है, काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, स्विंग हम लोगों को लेना है। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड, लाइक 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी डिसेंट, राइट। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेने हैं। बैक टेस्ट करना मत भूलिएगा, बैक टेस्ट करिए, सबसे पहले बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में कैसे आप ट्रेड लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर अगर ओवरबॉट हो जाता है, ओवरसोल्ड हो जाता है, वहां पर आपको कैसे ट्रेड लेना है, वहां पर कैसे ट्रेड लेना है, क्या चीज इस्तेमाल करके लेंगे, राइट। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, ये भी देखते। तो उससे पहले फ्रेंड्स ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि हमारे मेंटीज ने हम लोगों को भेजा है, राइट। और उनके कुछ गेन्स हैं जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये जो मेंटीज हैं हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की मेंटीज है, जिन्होंने हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को ले रखा है। और हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, जिसके थ्रू हम अपना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम या अपनी मेंटरशिप जो है वो डिलीवर करते हैं। 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस और हमारा जो स्ट्रैटेजी मॉड्यूल है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियोस मिलेगी 120 घंटे की, जो आपको हिंदी और इंग्लिश में होता है, जो आपको अपने पेज पे देखना होता है। साथ ही साथ हमारा लाइव सेशंस होता है, जो कि जनरली फोर्टनाइटली लाइव सेशंस होता है, जहां पर डिस्कशंस होते हैं, आपके डाउट, आपकी क्वेरी, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सारे एड्रेस करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जितने भी स्कैनर्स हैं, हम वो स्कैनर्स आपके साथ शेयर करते हैं। जितने भी स्कैनर्स हमारे होते हैं, हम स्कैनर आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारी एक कम्युनिटी भी है, जहां पर हमारे बाकी मेंटीज जुड़े हुए हैं। तो वो भी बहुत सारे वहां पर डिस्कशंस, चार्ट्स वगैरह बहुत सारी वहां पर भी शेयर होती है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहां पर भी बहुत लर्निंग होती है। तो एक साल का प्रोग्राम होता है ये। वैसे प्रोग्राम 120 घंटे का है, मेंटरशिप हैंड होल्डिंग 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना, खासकर प्राइस एक्शन सही तरीके से इस्तेमाल करना, आपको उस बारे में हम कोच करें। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो, आप इस इंटेंशन से मत ज्वाइन करना कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना है, कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं। जो स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं डीप टेस्टेड है, बैक टेस्टेड है, राइट। जो भी हमारी अप्रोच है, राइट, वो हम बहुत सालों से वो अप्रोच को फॉलो करते आ रहे हैं और बहुत सालों से वो हमारे लिए अच्छी रही है और आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। ये जो रिजल्ट है वो उन अप्रोचेस के बेसिस पे ही है।
तो यहां पर क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो बंदे हैं ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत टाइम दिया है, इन्होंने बहुत एफर्ट डाला है, राइट, और उसके बाद उनको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो कोई भी प्रोग्राम कोई मैजिक कैप्सूल नहीं होती है, कोई जादू की झप्पी नहीं होती है कि आपने ऐसे ली और मुन्ना भाई की तरह जादू की झप्पी दी और सब ठीक हो गया। नहीं, आप अगर एफर्ट डाल सकते हो, आप अगर वो टाइम दे सकते हो, और आप अगर रियली सीरियस हो लर्निंग में, लर्निंग करके सीखने में, देन यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन द प्रोग्राम। लेकिन अगर आप कैजुअल हो, आपको लगता है कि कुछ जादू की झप्पी दे देगा भरत झुनझुनवाला या कोई मैजिक कैप्सूल दे देगा जिसको लेते ही आपके पास पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, देन आई एम वार्निंग यू, डू नॉट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। You will waste your time, you will waste your efforts, and most importantly, you will be wasting your hard-earned money. तो अगर आप रेडी हो पैसे डालने के लिए, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप मेहनत करने के लिए भी रेडी हो, आप वो एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हो। हमारे तरफ से पूरा एफर्ट होता है, एफर्ट आपके तरफ से, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो आप ये प्रोग्राम के बारे में जानना चाहो तो हमारी वेबसाइट पे आके फर्दर जान सकते हो। सेकेंडली, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। तो ये हमारा प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोग इसको ले रहे हैं। इसका एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो अगर आप कैजुअल ट्रेडिंग करना चाहते हो या आपको ट्रेडिंग के बारे में उतना कुछ अभी नहीं पता, तो यू कैन स्टार्ट विद प्राइस एक्शन प्रोग्राम। RSI मास्टरी प्रोग्राम देखिए, ये मोमेंटम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर RSI प्रोग्राम है हम लोगों का। इसमें हम लोगों ने RSI की 20 स्ट्रैटेजीज, 20 स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस की है, जो कि आप अलग अलग तरीके से या तो कंबाइन करके या स्टैंड अलोन यूज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो ये हमारा ऑप्शन का प्रोग्राम है, जो डायरेक्शनली आपको किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करने में मदद कर सकता है, वो आप इस प्रोग्राम को लेना चाहो तो ले सकते हो। काफी फेमस प्रोग्राम है, काफी अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोग जो है ये इन प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर रहे हैं। और ये हमारा एक इंट्राडे का प्रोग्राम है, जहां पर आप किस तरह से फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे, वो हम लोगों ने इसमें आपको बताने की कोशिश की। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम थे फ्रेंड। तो आप अगर शॉर्ट प्रोग्राम लेना चाहो तो आप शॉर्ट प्रोग्राम, आपको लगता है कि नहीं अभी हम मास्टर ट्रेडर में इतना पैसा नहीं कमिट कर सकते, तो पहले हम शॉर्ट प्रोग्राम ले लेते हैं। तो शॉर्ट प्रोग्राम ले लो, 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड होना, तो हम आपको मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड कर देंगे। 1 महीने के अंदर आपने जो फी दी है शॉर्ट प्रोग्राम के लिए, वो मास्टर ट्रेडर में एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो आप एकदम शॉर्ट प्रोग्राम्स भी चाहो तो ले सकते हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की। भाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना। देखिए ये भी बहुत मिथ वाली बात है, इसमें भी बहुत सारा टिकरमबाजी है, राइट। जैसे ही इंडिकेटर एक लेवल के ऊपर जाता है, राइट, इंडिकेटर्स के लेवल्स के थ्रेशोल्ड बने हुए होते हैं। कोई इंडिकेटर जैसे होता है, समझिए 0 से लेके 100 तक एक लिमिट होती है इंडिकेटर की। ये अलग अलग इंडिकेटर्स की अलग अलग लिमिट होती है। तो जैसे ही ये जो इंडिकेटर है वो 100 के पास जाना शुरू कर देता है, तो लोगों में होल्ला मच जाता है कि ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट हो गया, मार्केट गिरेगा, ट्रेंड चेंज होगा। जैसे ही वो 0 के पास जाना शुरू करता है, 0 के पास आना शुरू करता है, फिर होल्ला होता है कि मार्केट भाई ओवरसोल्ड हो गया इंडिकेटर, मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए इस मिसकंसेप्शन के चलते जब मार्केट ओवरबॉट होता है ना, तो मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ होती है। हम क्या करते हैं ना, इस मिसकंसेप्शन के चलते ये जो स्ट्रेंथ वाला फेज है ना, इसको हम ट्रेड नहीं करते। अगर कोई भी मार्केट ओवरबॉट है तो आप ये समझना कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, ये यहां पर बहुत बुलिश स्ट्रेंथ है। अगर ये ओवरबॉट रहता है, अगर ये बहुत समय से ओवरबॉट रहता है, तो बहुत बुलिश स्ट्रेंथ है। उसी तरह से अगर मार्केट बहुत समय से ओवरसोल्ड है, तो इसमें बहुत सेलिंग प्रेशर है, लोग बेच रहे हैं। तो ओवरसोल्ड का मतलब यह नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट यहां से ऊपर घूम जाएगा। ओवरबॉट का मतलब यह नहीं होता कि मार्केट यहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, जब मार्केट ओवरबॉट है, एक सिंपल चीज अपने दिमाग में रखते हैं। जब मार्केट ओवरबॉट होता है तो इसका मतलब मेनी पीपल आर बाइंग। जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो इसका मतलब भाई मेनी पीपल आर सेलिंग। बस इतना याद रखो। तो ओवरबॉट जब व्हेन मेनी पीपल आर बाइंग, व्हेन द स्मार्ट मनी इज बाइंग, ओवरबॉट कंडीशन में हमें क्या करना है, बाय ऑन द डिप्स। सपोर्ट पे आती है प्राइस, बाय करो। मार्केट ओवरबॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बाइंग प्रेशर है। जब मार्केट ओवरसोल्ड है, सेल ऑन राइज, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में बिंदास लोग बेच रहे हैं, आपको सेल ऑन राइज करना है। या कैसे करेंगे, ये भी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम की मदद से करेंगे। कैसे, एक टाइम फ्रेम, एक ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे मार्केट की ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन को रीड करेंगे,
एक नीचे वाली टाइम फ्रेम पे हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, तो यहां पर देखिए मार्केट ओवरबॉट, लोग क्या बोलेंगे ओवरबॉट है मार्केट के, सर या आप भी तो दिखा रहे हो मार्केट ओवरबॉट है तो गिर रहा है। अरे मेरे भाई, मार्केट तो यहां से ओवरबॉट होना शुरू हो गया था और मार्केट यहां तक ओवरबॉट था। तो अगर आप बोलोगे कि मार्केट ओवरबॉट है और मार्केट में ट्रेंड करेक्शन आ सकती है, तो ये पूरा मूव आप ट्रेड कर पाओगे? जिंदगी में नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू कैश ऑन दिस मूव। उसी तरह से अगर ओवरसोल्ड आप देखो और ओवरसोल्ड देखकर अगर आप ये समझो और अगर आप ये बोलो कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, तो भैया मार्केट तो ओवरसोल्ड यहां से हुआ, यहां पर आप खरीदोगे? हिम्मत है आपकी? उसके बाद बढ़ा वो डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको तो यहां फंसाएगा, आपको यहां फंसाएगा, मार्केट गिरते जा रहा है। तो जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो हमें बेचने की सोचना चाहिए। कोई भी करेक्शन आती है, कोई भी पुलबैक आता है, हम लोगों को सेल ऑन राइज। जब मार्केट ओवरबॉट होता है तो बाय ऑन डिप, राइट? तो यहां पर देखिए, लेट्स लुक एट अनदर एस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा ओवरबॉट का मतलब स्ट्रेंथ, और ओवरबॉट जब भी होगा तो आप ये समझना कि जितने भी डिप्स आएंगे उन हर एक डिप पे लोग खरीदेंगे, स्मार्ट मनी खरीदेंगे। ओवरसोल्ड जब भी होगा, जितना भी पुलबैक आएगा, सारी जो रैलीज है, जितनी भी पुलबैक आती हैं, पुलबैक रैलीज आती है, सब में लोग है ना अपना माल खाली करेंगे। यहां पर देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए ध्यान से इस सेटअप को समझिए। हम लोगों ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्टोचैस्टिक को प्लॉट किया। ये जो स्टोचैस्टिक है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का है। ये जो चार्ट है वो 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन ये स्टोचैस्टिक जो है वो 4 घंटे का है। सर ये आपने कैसे किया, मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कहीं अचानक में बता दूंगा इस वीडियो के दौरान, तो ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अचानक में बताऊंगा, स्टोचैस्टिक की सेटिंग भी चेंज है, मैं आपको ये दोनों चीजें अचानक में बताऊंगा। जब डिस्कशन करते करते मेरे मुंह से निकलेंगी तो ध्यान से रखिएगा कि ये आपको कैसे करना है, इस वीडियो के दौरान ही बता दूंगा, ठीक है? दिमाग रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को मत देखिएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को 4 घंटे का स्टोचैस्टिक प्लॉट करना है 1 घंटे के चार्ट पे, और ये हमारा ट्रिपल मूविंग एवरेज, हम लोगों ने 3 मूविंग एवरेज लगाया। सर मूविंग एवरेज के पीरियड बता दीजिए, बता दूंगा, तीनों चीजें बता दूंगा, ये स्टोचैस्टिक की सेटिंग भी बता दूंगा, मूविंग एवरेज के पीरियड भी बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि आवरली चार्ट पे ये 1 घंटे के चार्ट पे 4 घंटे का स्टोचैस्टिक कैसे प्लॉट होता है, ये भी बता दूंगा। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, राइट? ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सेटअप है, ये सेटअप है। 4 घंटे के चार्ट पे स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हो रहा है, ट्रिपल मूविंग एवरेज है, और 1 घंटे का चार्ट। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर 4 घंटे के चार्ट पे स्टोचैस्टिक ओवरबॉट होना शुरू हुआ और यहां तक स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट रहा, अभी भी ओवरबॉट, राइट? करंटली भी ओवरबॉट है। ये देखिए जितनी भी करेक्शंस आ रही हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे जितनी भी करेक्शंस आ रही हैं, सब बाय ऑन डिप, मूव बाय ऑन डिप, मूव बाय ऑन डिप, मूव बाय ऑन डिप। जितनी भी करेक्शन आ रही है 1 घंटे के चार्ट पे, आप देखिए किस तरह से मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है और किस तरह से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्टोचैस्टिक ओवरबॉट है, और छोटे टाइम फ्रेम पे स्टोचैस्टिक जो प्राइस जो है वो डिप करती है, तो आपको बाय करना है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे जब स्टोचैस्टिक ओवरबॉट है, ये आपको बता रही है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, लाइक द बिग मनी इज स्टिल इनटू द बाय मोड, और ये जितने भी डिप्स आ रहे हैं आप उनको ऐड करने में, लाइक बाय ऑन डिप वाली कहानी है ये। बाकी पोजीशंस ट्रेल कर सकते हैं, देखिए वो तो करना ही पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट इज वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी देयर, ओके? यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड है, यहां से स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड होना शुरू हुई, राइट? 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड है। जितना भी रैलीज आ रही है, जितने भी पुलबैक्स आ रहे हैं, आप सब पे सेल ले सकते, यू कैन सेल इट, यू कैन टेक सेल ऑर्डर्स। देखिए क्या हुआ, मूव देखिए,
लुक एट द मूव, एवरी रैली हैज बीन सोल्ड इनटू। छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जितनी भी रैली आ रही है सब में माल बिक रहा है, लाइक और स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब एवरीबडी इज सेलिंग, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग। जितने भी लोग हैं सब सेल करने में इंटरेस्टेड है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक। और यहां पर उल्टा खेला हो जाता है, ओवरसोल्ड होते हैं, लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड हो गया मार्केट घूमेगा, ओवरसोल्ड हो गया मार्केट घूमेगा नहीं। देयर विल बी ए रैली, दैट इज इंटरमीडिएट रैली होगी जिस पे लोग बेचेंगे। ये देखिए ओवरसोल्ड, कितना कितना जबरदस्त ओवरसोल्ड, यहां से ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ, यहां से ब्रेकडाउन शुरू हुआ। जितने भी देखिए प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज में बार बार भीड़ कर नीचे की तरफ जा रही थी। एवरी रैली हैज बीन सोल्ड। और एक बार ये ओवरबॉट होना शुरू हो जाता है देन द थिंग्स चेंज। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम यहां पर बात करेंगे। अपने प्रॉफिट्स को आप ट्रेल करते रहो ना भाई, प्रीवियस स्विंग्स पे ट्रेल करते रहो, बहुत तरीके हैं ट्रेल करने के प्रॉफिट्स। तो दिस इज हाउ आप यूज करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे इंडिकेटर्स को, और उनकी लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ में बदल देंगे। दिस इज हाउ। तो अब आइए आपको सेटिंग बता देते हैं, राइट। तो देखिए स्टोकेस्टिक की सेटिंग है 14 और ये स्मूथिंग 1 करना है और परसेंटेज डी परसेंटेज के स्मूथिंग 1 करना है। आपको ये टाइम फ्रेम जो है वो 4 आवर चूज करनी है स्टोकेस्टिक में। जनरली यहां पर वो डिफॉल्ट टाइम फ्रेम या चार्ट का टाइम फ्रेम होता है, आपको ये 4 आवर कर देनी है और वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजिंग करनी। मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज 20 पीरियड का, 50 पीरियड का, 100 पीरियड का, 3 मूविंग एवरेज हमने इस्तेमाल किया है। ये आवरली टाइम फ्रेम पे होगा और ये वाला जो है स्टोकेस्टिक वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे होगा। ये है सेटिंग। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन ये खत्म करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस सेशन में आपने ध्यान दिया है, अगर आपने इस सेशन में अगर थोड़ा सा टाइम एफर्ट डाला है तो आपको बहुत फायदा होगा। आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा, जो मिस्टेक्स कर रहे थे आप इंडिकेटर्स को लेकर, उन मिस्टेक्स को बहुत हद तक आप सुधार पाओगे। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।